मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान एक रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में अमाराती शाही मेहमान के शायान शान इस्तकबाल के लिए तैयारियां। वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरती से सजा दिया गया। सदर यूएई पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा उमूर और पाक यूएई ताल्लुकात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फौजी ताउन मजीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की GHQ आमद। मेजर जनरल यूसुफ अहमद की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की तारीफ की। लाहौर हाई कोर्ट का DRC कमेटी के जरिए कब्जा लेने वाले शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार किया, क्या आप गलत फैसले का दिफा कर सकते हैं। वकील ने कहा, हम तस्लीम करते हैं DCs पर बनी कमेटीज़ ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना इस कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। पटवारी टाइम से काम करता तो मामला आता ही नहीं। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। DC फैसला कर ही नहीं सकता, ये किसी और का इख्तियार है। मेरे सामने मामला ये है कि DCs को फैसले का इख्तियार है या नहीं। भाई का विरासी जायदाद जुबानी तोहफे में मिलने का दावा मुस्तरद। विरासी जायदाद से बहन को हिस्सा देने का सेशन कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बहन भाई के दरमियान 16 साल पुराना विरासी जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। जस्टिस विसाल हसन सैयद ने शहरी मोहम्मद रियाज की अपील पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वालिद ने 2009 में सारी जायदाद जुबानी तोहफे के जरिए इसके नाम कर दी। दरख्वास्त गुजार जुबानी तोहफे में मिलने वाली जायदाद के सबूत पेश नहीं कर सका। विरासत हक से मुतालिक दावा महज मुद्दत मयाद की बुनियाद पर नाकाबिल समाअत करार नहीं दिया जा सकता। 9 मई को जलाओ घिराव के 2 मुकदमात महमूदुर रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। यास्मिन राशिद, उमर सरफराज सीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। ATC लाहौर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने रहनुमाओं समेत 7 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुनाई। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 4 रहनुमाओं ने जलाओ घेराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फ्राहम की। GIT की तफ्तीशी टीम ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया। अमरीकी मैगजीन द डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। भारत के खिलाफ कामयाब कारकर्दगी ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पेशा वराना सलाहियत दिखा दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की अस्करी मुहिम जोई का मौसर जवाब दिया। इस साल पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने आलमी सतह पर एतमाद बहाल किया। हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी देखी गई। पाक भारत जंग के बाद हिंदुस्तान के वाशिंगटन से ताल्लुकात पर दबाव आया। मशरिकी वस्ता में पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे को स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त करार दिया गया। सऊदी अरब के साथ बड़ा बाहमी दिफाई मुआहदा तय पाया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग में इजाफा हुआ। गाजा से मुतालिक आलमी कोशिशों में पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। ट्रंप की नई खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर, भारत वाज़ेह तौर पर लूजर करार। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का मोतरफ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। वाशिंगटन में पाकिस्तान की वापसी को खामोश मगर फैसला कुन कामयाबी करार दिया गया। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी ना कर सके, एतमाद और रसाई। अमरीका के नज़दीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और कारआमद शराकतदार बन गया। पाकिस्तान की स्मार्ट हिकमत अमली ने वाशिंगटन में ताकत का तवाज़ुन इस्लामाबाद के हक में बदल दिया। ट्रंप दौर में पाकिस्तान ने न सिर्फ जगह बनाई बल्कि असर भी कायम किया।
अर्ज़े पाक को वतन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। 10 खवारिज हलाक। DI खान में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। रिंग लीडर दिलावर भी शामिल। मारा गया खारिजी इंतहाई मतलूब और दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मियों में मुलव्विस था। सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर थी। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 8 खवारिज हलाक। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। अफगान तालिबान रेजीम दहशतगर्दी की सरपरस्ती में मुसलसल सरगर्म। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमला। ताजिकिस्तान की स्टेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक अफगानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर ताजिक हुदूद में दाखिल होने वाले 3 अफगानी ऑपरेशन में हलाक हुए। दहशतगर्दों से M16 राइफल, क्लैशनकोव असॉल्ट राइफल, 3 पिस्तौल, 10 दस्ती बम, नाइट विजन डिवाइस, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ताजिक हुकाम के मुताबिक 1 माह के दौरान अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में मुसल्लह तशद्दुद, दहशतगर्दाना सरगर्मी या गैर कानूनी सरहदी दरअंदाजी का ये तीसरा वाक़या है। बलूचिस्तान में साइबेरिया की हवाओं से सर्दी में इजाफा। कल्लात और कोयटा में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम शदीद सर्द। बालाई अजला में पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे। दीर और कालाम में दर्ज हरारत -3 रिकॉर्ड। शिमाली इलाकों में मतला जुज़वी बरालूद रहने का इम्कान। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 477। गुजरावाला में 419 तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा की फजा भी आलूदा। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 241 रिकॉर्ड किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की PIA की निजकारी की मुखालिफत। कहते हैं PIA के पास 38 जहाज हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में सिर्फ 10 अरब रुपए आए। 10 अरब रुपए किसी एक थर्ड हैंड एयरबस की कीमत के बराबर भी नहीं है। बोइंग 777 की मार्केट कीमत 300 से 400 मिलियन डॉलर है। माजी की हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया। जाली भर्तियाँ, करप्शन की गई। जिम्मेदारों का तयन किए बगैर इदारों को बेचना नहीं चाहिए। अगर हुकूमत PIA, रेलवे, स्टील मिल्स नहीं चला सकती तो दावे किस बात के करती है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी अब 30 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवार सोमवार और मंगल को भी कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर मुकर्रर थी। तौसी उम्मीदवारों की सहूलत के लिए दी गई। कम उम्र लड़की के अगवा का केस। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम असदुल्ला की जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम के खिलाफ थाना सईदाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। वकील मुदई ने कहा मुल्जिम असद ने 15 साल लड़की को अगवा करके उससे शादी की। मुल्जिम को मालूम था मगविया की उम्र 15 साल है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा असद और लड़की ने पसंद की शादी की। दरखास्त गुजार के पास निकाहनामा, रासीनामा और दीगर दस्तावेजात भी मौजूद हैं। लड़की गुज़श्ता 3 माह से पूरी फैमिली के साथ रह रही है। अगर अगवा होता तो लड़की फैमिली के साथ खुशी खुशी न रहती। 3 माह बाद मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में क्रिसमस तकरीबात के बेहतरीन इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज की इंतजामिया और पुलिस को क्रिसमस इंतजामात पर शाबाश। कहा सूबे भर में मसीही बरादरी का बेखौफ खतर। क्रिसमस मनाना बाइस इत्मीनान है। खुशी है आज पंजाब में हर अक़लियत खुद को महफूज तस्वुर करती है। हर माइनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक हमारी गुड गवर्नेंस का मयार है। पाकिस्तान में हर फर्द क्रिश्चियन कम्युनिटी की खुशियों में शरीक है। भारत में इंतहा पसंद क्रिसमस मनाने पर हमले करते हैं। भारत में रियासती सरपरस्ती में अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म इस्तेहसाल और सफाकाना जुल्म उरूज पर। इंतहा पसंद रियासत भारत में क्रिसमस के मौके पर मोदी नवाज हिंदुत्व शरपसंदों की नफरत अंगेज कार्रवाइयाँ। साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक भारत में 25 दिसंबर को क्रिसमस की तकरीबात हिंदू शरपसंदों के मुनज़्ज़म तशद्दुद की नज़र हो गई। भारत में मसीही बरादरी की मुतअद्दिद तकरीबात में हिंदू शरपसंद अनासिर ने तोड़ फोड़ की। आसाम के ज़िला नलबाड़ी में सेंट मैरी स्कूल में बजरंग दल और विश्वा हिंदू परिषद के गुंडों ने तोड़ फोड़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में भी क्रिसमस पर की गई सजावटों को तोड़ दिया गया। केरला के जिला पालक्काड में एक RSS कारकुन ने बच्चों के क्रिसमस कैरोल ग्रुप पर हमला किया।
तुर्की में क्रिसमस और नए साल की तकरीबात पर दाइश की मुमकिन हमले नाकाम बना दिए गए। तुर्क मीडिया के मुताबिक इस्तांबुल के 124 मुख्तलिफ मकामात पर एक साथ छापे, 115 मशकूक अफराद गिरफ्तार, मजीद 22 की तलाश जारी। छापों में असलहा, गोला बारूद और तंजीमी दस्तावेजात जब्त। दाइश के हामी तुर्की में गैर मुस्लिमों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद बैरून मुल्क दाइश से राब्ते में थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन तारिक रहमान 17 बरस बाद बरतानिया से बांग्लादेश वापस पहुंच गए। ढाका में तारिक रहमान का तारीखी इस्तकबाल, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अवामी इज्तिमा में जमहूरियत की बहाली के नारे, सियासी माहौल गर्म रहा। अमरीकी फौज के नाइजीरिया पे फजाई हमले, सदर ट्रंप ने दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया। महकमा जंग ने मुतादिद इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। मसीहियों पर हमले जारी रहे तो मजीद कार्रवाइयां होंगी। तेहरान में तालिबान हुकूमत मुखालिफ साबिक अफगान सिक्योरिटी कमांडर कत्ल, इकरामुद्दीन सिरी को तेहरान में उनके दफ्तर से निकलते वक्त गोली मारी गई। वो अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत के दौर में सिक्योरिटी कमांडर थे। इकरामुद्दीन सूबा तखार और बगलान के पुलिस सरबराह भी रह चुके हैं। जंग को तूल देने के सख्त नतायज सामने आ सकते हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने खबरदार कर दिया, कहा अमरीकी नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ मुलाकात मुस्बत रही। अम मुआहदे से मुतालिक कई मुफीद तजावीज़ पर बातचीत की गई। अम मुआहदे का मुसवदा तकरीबन तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की का अमरीका से इज़हार तशक्कुर, रूस पर दबाव जारी रखने की अपील। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने यूक्रेन और अमरीका के साथ मुज़ाकरात को सुस्त रवि का शिकार करार दे दिया। कहा बाज़ ममालिक अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी इंतजामिया तकरीबी इक़दामात का मौसर तौर पर मुकाबला करे। बरतानिया की फ़ज़ाओं में रूसी बमबार तैयारों की परवाज़ें, सदर प्यूटन के हुक्म पर लड़ाका तैयारों ने उड़ान भरी। जहाज़ नॉर्वे और बार्नेट समंदर के ऊपर से गुजरे। रूसी तैयारों की परवाज़ पर नेटो तैयारों का फौरी गश्त। बरतानवी हुकाम ने रूसी इक़दाम इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया। खलीजी ममालिक में मुस्तकबिल में लाखों मेहनत कशों की जरूरत होगी। अमरीकी और बरतानवी रिसर्च रिपोर्ट में दावा, मुत्तहिदा अरब अमारात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बावजूद लाखों मेहनत कश दरकार होंगे। 2030 तक खलीजी ममालिक में 15 लाख से जायद मेहनत कशों की जरूरत पड़ेगी। यूएई में 12% अफराद क़ुव्वत में इजाफा मुतवक्के। सऊदी अरब में 11% अफराद क़ुव्वत में इजाफे का इम्कान है। मेयर लंदन का ट्रैफिक फी में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। सादिक खान ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मुकम्मल रियायत खत्म कर दी। आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी कंजेशन चार्ज लागू होगा। इलेक्ट्रिक कारों को 25% रियायत मिलेगी। बड़ी इलेक्ट्रिक वैन्स को 50% रियायत दी जाएगी। रियायत के लिए ऑटो पे में रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रोजाना कंजेशन चार्ज 15 से बढ़ाकर 18 पाउंड कर दिया गया है। देर से इदाई पर चार्ज 21 पाउंड तक होगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने इफ्तिताह किया। जिना और आज का पाकिस्तान प्रोसेशन पर हुआ। इफ्तिखार आरिफ, जावेद जब्बार, गाजी सलाहुद्दीन और सुहेल बड़ाइच की शिरकत। सदर आर्ट्स काउंसिल ने कहा उर्दू कॉन्फ्रेंस को जश्न पाकिस्तान का नाम दिया। कॉन्फ्रेंस 28 दिसंबर तक जारी रहेगी।